दीप जो होता है अंधकार को तो दूर ही करता है, आशा जगाता है। तो मैंने अपनी पार्टी का जो नाम रखा है ना, अभी मैं शॉर्ट में बोलूंगा, अगर आप उसको शॉर्ट करिएगा तो उसका नाम ही आशा है। तारीख में हमारे पास 140 सदस्य हमारे पास हैं जिन्होंने अपनी इच्छा जताई है चुनाव लड़ने। तो जो 2025 का जो चुनाव होगा उसमें हमारे साथी जो मजबूती से लड़ना चाहते हैं वो चुनाव लड़े। तो हम बहुत बहुत धन्यवाद विपिन जी, जो अभी आपके सामने कुछ बातों को रख रहे थे। यहाँ उपस्थित बिहार के विभिन्न कोने से आए हुए सभी साथीगण, सामने हमारे बैठे हुए और कुछ साथी खड़े हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया के बंधुओं, सबसे पहले तो आज दीपावली है, तो स्वागत भी मैं आपको करता हूं और सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज 31 अक्टूबर है। आज पूरा देश राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में इस दिन को मनाता है और ये भारत का जो नक्शा आज आप देख रहे हैं उसके निर्माण करने में जिनकी अहम भूमिका रही, सरदार लौह पुरुष वल्लभ भाई पटेल का, उनकी जयंती भी है। और मैं आज अपने सभी साथियों की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि ये 150वां वर्ष सरदार पटेल आज है और पूरे एक साल तक पूरे देश में उनका 150वां वर्ष बनाने का जो निर्णय लिया है उसके लिए हम प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद। सरदार पटेल के बारे में हम चर्चा करेंगे, लेकिन आज पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ जो दिवाली मनाई जा रही है, तो दिवाली के दिन सब लोग अपने आप को खुश रखना चाहते हैं, प्रसन्न रखना चाहते हैं और आज का दिवस जो होता है वो खुशहाली का दिन है। तो इस अवसर पर आज सब हम लोग जब दीप जलाएंगे तो दीप क्या होता है? दीप जो होता है अंधकार को तो दूर ही करता है, आशा जगाता है। तो मैंने अपनी पार्टी का जो नाम रखा है ना, अभी मैं शॉर्ट में बोलूंगा, अगर आप उसको शॉर्ट करिएगा तो उसका नाम ही आशा है। पार्टी का नाम आशा है और अगर पूरे नाम पर जाएंगे तो जितने लोग हैं हमारे यहाँ, जो बाहर हैं, पूरे देश में हैं, तो आशा का जो फुल फॉर्म है आप सबकी आवाज, हमारी पार्टी का। और अगर आप अंग्रेजी में लेंगे तो ASA, आशा। बहुत लोग कह सकते हैं कि आशा में स का अलग होता है, लेकिन हमारा तो बनेगा वही, तो हमारी पार्टी का नाम यही है। आप कहेंगे कि आपकी पार्टी का झंडा क्या होगा, तो हमारी पार्टी का झंडा एक तो ये होगा आयताकार और 3 रंगों का होगा। सबसे ऊपर हरा रंग होगा, बीच में पीला रंग होगा और सबसे नीचे नीला होगा। ये हमारे पार्टी का झंडा होगा और बीच में जो पीला रंग है उसी में जब चुनाव आयोग हम लोगों को जब चिन्ह आवंटित कर देगा तो वो बीच में काले रंग में अंकित होगा। जो हमारे शिक्षा का क्षेत्र है, जो हमारे शिक्षक हैं, जो हमारे छात्र हैं, मैं देखता हूँ हम लोग पढ़े, गांव से पढ़े, मेरे पिताजी भी शिक्षक रहे, गांव से पढ़ करके जब कोई आरक्षण नहीं होता था उस समय हम लोग IAS बने। कोई ट्यूशन कहीं नहीं, वही शिक्षक पढ़ाते थे और सब बने।
आज आप देखिए यहाँ क्या होता है शिक्षा विभाग में, रोज उनका टाइम ही टेबल निर्धारित होते रहता है कि 9 बजे आना है कि कितने बजे जाना है। बच्चा है उसका काम क्या है, ज्ञान अर्जन करना। बच्चे कितने देर तक अपने ध्यान को लगाएंगे? आप उनको अगर लंबे देर तक रखिएगा स्कूल में तो पढ़ने में ध्यान लगेगा? मैं देखता हूँ, अभी मैं सवेरे सवेरे में जब मॉर्निंग वॉक में निकलता हूँ, 5 बजे के बाद से सब माताएं अपने बच्चों को खड़े है बस स्टैंड पर उतराने। हम लोग का स्कूल का टाइमिंग होता था, मैं जानबूझ के बोल रहा हूँ, 10 बजे से 3 बजे तक। बहुत ज्यादा है। तो मैं बता दूं कि जितने भी तरह की एलिमेंट्स की, मेटल्स की आगे आने वाले, जिसको हम लोग कहते हैं सुपर टेक्नोलॉजी, सेमी कंडक्टर का पूरा समय आ रहा है, ये सब में उसकी जरूरत पड़ेगी और बिहार में ये अकूत मात्रा में। तो मैं बिहार वासियों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि आप अपना सिर्फ बालू पर मत आश्रित रहिए कि हमारा जो है खनिज है। हमारे पास इस प्रकार के खनिज है और इससे ही हमारे लोगों को आगे रोजगार के अवसर प्राप्त। खेती के बारे में आप जानते ही कि सबसे अच्छा है जमीन है, सबसे अच्छी जमीन हमारी है। इस पर आप बहुत पहले भी सुन चुके हैं। अब एक मैं आपको चर्चा कर दूं कि हमारी पार्टी में संगठन का क्या स्वरूप होगा, ये आप जानना चाहिए। तो जो हमारा संगठन राष्ट्रीय स्तर पर होगा, प्रदेश स्तर पर होगा, जिला स्तर पर होगा, जहां नगर निगम है उस स्तर पर भी होगा, प्रखंड स्तर पर होगा, पंचायत स्तर पर होगा और बूथ स्तर। आप सब जानते हैं कि मैं एक दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष था, तो मैंने उस पार्टी का प्रयास किया था बूथ स्तर पर ले जाने। तब तो चूंकि अपनी पार्टी बनाए हैं तो हम लोग इस पार्टी को बूथ स्तर पर पहुंचाएंगे। नहीं करता, मैं कुछ दिन पहले ही देख रहा था कि एक सर्वे हुआ तो आंध्र प्रदेश में भी रेयर अर्थ पता चला और वहां इसको लोग काफी उसको प्रचारित कर रहे हैं। लेकिन बिहार में अगर नेता को पूछिएगा कि खनिज के नाम पर, कि लोग बालू से आगे बढ़ते नहीं, जबकि अपने पास रेयर अर्थ सबसे अच्छे क्वालिटी का और सबसे अच्छी मात्रा में उपलब्ध है। तो आगे जब हमारे पास है उस पर हम लोगों को काम करना होगा और भविष्य बिहार का। सोना आप सब जानते हैं, हम लोग पढ़ते थे तो कोलार फील्ड था कर्नाटका में जहां सोना मिलता था, खुदाई। अब वहां भी खुदाई बंद है। अपने देश में कहीं सोना की खुदाई नहीं चल रही। पूरा देश में जो सर्वे मैंने कहा आपको, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया नहीं, ये जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने किया और हमारे एनएमडीसी ने किया, तो ये जान कर करके सब बिहार वासियों को और देशवासियों को प्रसन्नता होगी कि बिहार में एक नहीं 2 जगहों पर सोना का कूद खंडार मिलने की संभावना है। और वो कहाँ है? आप जेठियन आप जानते हैं, जहाँ की गया, नवादा, नालंदा का बॉर्डर मिलता है। आप जमुई जगह का नाम है सोनो है। इस पर काम करने की है। और देखिए हम लोगों का क्या संकल्प होगा बिहार के लोगों का। कभी भी बिहार पीछे नहीं था। बिहार आप जानते हैं ये सत्ता का केंद्र था। कई 100 वर्षों तक दुनिया में हम लोगों ने शासन किया था, तो बिना संसाधन के। लेकिन आज सब चीज में हम पीछे रह जाते हैं, आगे हम पीछे नहीं रहने वाले। तो आगे क्या होगा जब सोना है, अगर मैं दावा तो नहीं करता, लेकिन निश्चित रूप से अगर मैं आगे और मैं मंत्री रह गया होता तब तक काम शुरू हो गया। जब सोना मिलेगा रॉयल्टी तो आएगी, लेकिन हम सब लोग प्रयास ये करेंगे कि सोना से संबंधित जितने भी उद्योग धंधे हैं वो बिहार में ही मिलने लगे और बिहार के हमारे साथियों को। टंगस्टन सामान्यतः जितनी पार्टियां हैं, भाजपा को छोड़ दीजिए, तो सब लोग आज सदस्य बनाते हैं, उसमें किस चीज का प्रयोग करते हैं? रसीद का। इतने कागज की छपाई होती है, आप समझिए उस कितने पेड़ों की कटाई करनी पड़ती है, उसके ट्रांसपोर्टेशन में कितना खर्च होता है, रसीद का जो हिसाब किताब लेना पड़ता है। तो हम लोगों ने जो टेक्नोलॉजी है ना, इसका सहारा लेंगे सदस्यता अभियान चलाने में। और टेक्नोलॉजी आज देखिए, जो मोबाइल टेलीफोनी जो है वो आज देश के हर एक कोने में उपलब्ध है, हर एक कोने में उपलब्ध है। और आज आप इस बात को जान लीजिए कि इसमें मिस्ड कॉल के जरिए आप सब चीजों को जो है अपनी बात को कर सकते हैं। ये जरा समझना बहुत जरूरी है। तो हम लोगों ने जो मेंबरशिप का जो ड्राइव रखा है वो मैं रखा हूं मिस्ड कॉल के माध्यम से। मिस्ड कॉल के माध्यम से मेंबरशिप का होगा।
नंबर जो है इसका हम लोग आज भी रिलीज करेंगे। नंबर जो है वो हमारे पास नोट कर लीजिएगा, वो आपको 910 है, 218 है, 6677 ये हमारा नंबर है। और इस पर आज हम लोग सदस्यता अभियान की शुरुआत भी करेंगे। ये तो हो गया हमारा सदस्यता। अब उसी में जब आप डालेंगे, सामान्य पार्टियों में क्या होता है कि कोई एक्टिव मेंबर बनना चाहता तो 25 मेंबर बनाने पड़ते हैं। हमारे दल में 10 मेंबर बनाने वाले को हम लोग एक्टिव मेंबर बनाएंगे। जो एक्टिव मेंबर बनते हैं वही पार्टी के पदाधिकारी होते हैं। तो जो मिस्ड कॉल जब करेंगे उसमें उनका लिंक आएगा, लिंक पर वो डिटेल जानेंगे, उससे अपना वो कार्ड भी बना सकते हैं, परिचय पत्र भी निकल सकता है। और हमारा जो एक्टिव मेंबर का है उसमें हम लोग एक नंबर देंगे, रेफरल नंबर रहेगा, उसके माध्यम से वो अगर एक्टिव मेंबर बना लेंगे उसका भी लिस्ट हमारे पास हो। तो इस प्रकार हम लोग मेंबरशिप का ड्राइव चलाएंगे। और मेंबरशिप का ड्राइव चलाएंगे, जब तक हमारा मेंबरशिप नहीं बन जाएगा तब तक हम लोग जितने भी हमारे महत्वपूर्ण पद हैं उस पर पदाधिकारियों को तब तक मनोनीत करेंगे। जब हमारा मेंबरशिप ड्राइव हो जाएगा तो हम लोग चुनाव करेंगे संगठन का। संगठनात्मक चुनाव होने के बाद हम लोग उस चीज़ को आएंगे। अब आप आइए कि भाई जो हमारा काम करने का जो तरीका होगा, तो काम करने का तरीका हम लोग का वही होगा कि हम लोग जनता से पहले भी जुड़े रहे हैं, फिर जुड़े रहेंगे। और सब साथियों को हम लोग ने यही अपनी बात को रखा है, समझाया भी और समझते भी हैं कि इस पार्टी को कभी भी किसी भी कीमत पर मजबूत होने के लिए जितना भी आपको परिश्रम करना पड़े वो सब करिए। और आज मैं बता दूं कि अभी हम लोग का गठन नहीं हुआ, लेकिन मैं जब मीटिंग करते रहा था तो बिहार में आप जान रहे हैं 243 विधानसभा सीटें हैं। आज की तारीख में हमारे पास 140 सदस्य हमारे पास हैं जिन्होंने अपनी इच्छा जताई है चुनाव लड़ने। तो जो 2025 का जो चुनाव होगा उसमें हमारे साथी जो मजबूती से लड़ना चाहते हैं वो चुनाव लड़े। तो हम लोगों ने जो ये दल का निर्माण किया है, इसलिए आखिर देखिए ये पूरा का पूरा पॉलिटिक्स क्या है, ये राजनीति है क्या, इसकी जितनी परिभाषा पढ़ लीजिए। लेकिन हम लोग जब पढ़ते आए उस जमाने से ही कि राजनीति सत्ता का संघर्ष, और सत्ता में आप क्यों आना चाहते, सत्ता में जब तक आप नहीं आएंगे तो जो आपका विजन है, जो आप पूरा करना चाहते हैं उसको प्राप्त नहीं कर सकते। तो जब आप सत्ता में आएंगे तो जो भी आपने अपना लक्ष्य रखा, अब आप देखिए कितना खराब लगता है कि देश में प्रति व्यक्ति आय 1,82,000 करीब 2 लाख करोड़ का। बिहार में प्रति व्यक्ति आय 54,000 से 60,000 के बीच में। आप समझिए जरा इस बात को। एक समय था जब देश आजाद हुआ था, उसमें देख लीजिए सब लोग अपने आप को खुश रखना चाहते हैं, प्रसन्न रखना चाहते हैं, और आज का दिवस जो होता है वो खुशहाली का दिन होता है। तो इस अवसर पर आज सब हम लोग जब दीप जलाएंगे तो दीप क्या होता है, दीप जो होता है अंधकार को तो दूर ही करता है, आशा जगाता है। तो मैंने अपनी पार्टी का जो नाम रखा है ना, अभी मैं शॉर्ट में बोलूंगा, अगर आप उसको शॉर्ट करिएगा तो उसका नाम ही आशा है। बहुत बहुत धन्यवाद विपिन जी, जो अभी आपके सामने कुछ बातों को रख रहे थे। यहाँ उपस्थित बिहार के विभिन्न कोने से आए हुए सभी साथीगण, सामने हमारे बैठे हुए और कुछ साथी खड़े हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया के बंधुओं, सबसे पहले तो आज दीपावली है, तो स्वागत भी मैं आपको करता हूं और सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं दीपावली। आज 31 अक्टूबर है। आज पूरा देश राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में इस दिन को मनाता है, और ये भारत
का जो नक्शा आज आप देख रहे हैं, उसके निर्माण करने में जिनकी अहम भूमिका रही, सरदार लौह पुरुष वल्लभ भाई पटेल का, उनकी जयंती भी है। और मैं आज अपने सभी साथियों की ओर से, का नाम आशा है, और अगर पूरे नाम पर जाएंगे तो जितने लोग हैं हमारे यहाँ, जो बाहर हैं, पूरे देश में हैं, तो आशा का जो फुल फॉर्म है, आप सबकी आवाज, हमारी पार्टी का। और अगर आप अंग्रेजी में लेंगे तो ASA। तो आशा, बहुत लोग कह सकते हैं कि आशा में स का अलग होता है, लेकिन हमारा तो बनेगा वही, तो हमारी पार्टी का नाम यही है। आप कहेंगे कि आपकी पार्टी का झंडा क्या होगा, तो हमारी पार्टी का झंडा एक तो ये होगा आयताकार और 3 रंगों का होगा। सबसे ऊपर हरा रंग होगा, बीच में पीला रंग होगा और सबसे नीचे नीला होगा। ये हमारे पार्टी का झंडा होगा। और बीच में जो पीला रंग है, उसी में जब चुनाव आयोग हम लोगों को जब चिन्ह आवंटित कर देगा, तो वो बीच में काले रंग में अंकित होगा। ये हो गया हमारे झंडे का पूरा जो समझिए, जो रंग किस प्रकार का वो होगा। अब आप आइए कि ये पार्टी जो होगी, तो हमारी पार्टी का जो संविधान होगा, वो पार्टी का संविधान और पार्टियों के संविधान से कैसे अलग होगा, ये मैं 2-3 बातें इस पर कह देना चाहता हूँ। देखिए, जितनी भी हमारे देश में पार्टियां होती हैं, सबसे पहले उनको भारतीय संविधान के प्रति शपथ लेनी होती है। जो भारतीय संविधान की मूल भावना है, देश की एकता, अखंडता, सबको उसमें समाहित करते हुए जो हमारा प्रियम्बुल है संविधान का, उसमें से जितने महत्वपूर्ण भावनाएं हैं, जो सिद्धांत हैं, उसको हम लोगों ने अपने पार्टी के संविधान में शामिल किया है। इसके अलावा आज आप देखते हैं कि जो जलवायु परिवर्तन के समय आप सब समझ रहे हैं, तो हम लोगों ने जो अक्षय ऊर्जा है, उसको भी बढ़ावा देने के लिए हम लोगों ने अपने पार्टी को उसमें रखा है। इसके अलावा आगे जो ऊर्जा के क्षेत्र में बहुत बड़ी क्रांति होने जा रही है, और बिहार उसमें लीड करेगा। और ये युग जो होगा वो हाइड्रोजन, हमारे हाइड्रोजन एक बहुत बड़ा सोर्स हमारी ऊर्जा का होगा, अक्षय ऊर्जा का। उस पर भी हम लोगों ने चर्चा की। बिहार में आप जानते हैं कि हमारी सबसे जो अच्छी चीज़ है, वो हमारे जितने तरह के जो हमारे रिसोर्सेज हैं, चाहे लैंड रिसोर्स हो, ह्यूमन रिसोर्स हो, वाटर रिसोर्स हो, बहुत अच्छा है। एक बात की चर्चा हमेशा लोग करते रहते हैं कि बिहार में सब कुछ है, लेकिन बिहार में खनिज संपदा नहीं। इसके बारे में मैंने पिछले 2.5 वर्षों में एक बार नहीं, कई बार मैंने इसकी चर्चा की, क्योंकि हमारे बिहार के लोगों को लगता है कि चूँकि हमारे पास खनिज नहीं है, तो हमारे यहाँ उद्योग धंधे कैसे लगेंगे। लेकिन मैं आपके माध्यम से पुनः इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सभी लोगों को, देश के लोगों को, बिहार के लोगों को बताना चाहता हूँ कि बिहार में किस प्रकार की खनिज संपदा उपलब्ध है, ये जानना चाहिए। इससे सब लोगों का मनोबल बढ़े। सबसे पहले आज आप देखिए, आज जितनी भी टेक्नोलॉजी, जितने हम लोग आप यहाँ पर IT से जुड़े हुए हैं, जितना भी हमारा डिफेंस का, जितने तरह का विमान देखते हैं, जितने तरह की मिसाइलें देखते हैं, जिसका भी नाम आप सुनते हैं, सब में जो यूज होता है वो है रेयर अर्थ। हम लोग सब जब केमिस्ट्री पढ़ते थे अपने स्कूल में, जो पीरियोडिक टेबल जब आप देखते हैं, तो 17 एलिमेंट्स का एक ग्रुप है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आगे जो भविष्य है, अब कोई कोयला का भविष्य नहीं है, जिसको हम हाइड्रोकार्बन सोर्स ऑफ एनर्जी कहते हैं, कोई ये पेट्रोलियम का युग नहीं है। क्योंकि आपने सब देखा है कि 2070 तक सब लोगों को कार्बन न्यूट्रल होना है। तो युग किसका है? अब ये जो युग है, उसमें जिनके पास इस प्रकार की चीज़ें उपलब्ध हों। तो बिहार में तो आप देखते हैं कि सूर्य भगवान भी हमारे यहाँ वर्षों तक
महीनों में काफ़ी महीने अपना यहाँ अपनी रोशनी देते हैं, अक्षय ऊर्जा का उससे भी आए। तो जो मैं रेयर अर्थ की बात किया तो मैं वैसे नहीं बोल रहा हूँ, चूँकि जो हमारा जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है उसका सर्वे की रिपोर्ट है। मैं जो स्टील मिनिस्टर भारत सरकार में था 1 साल के लिए, तो उस समय जो हमारा नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है उसने जो बिहार में पूरा का पूरा जो सर्वे किया है उसमें बताया गया है कि पूरा जो गया से लेकर करके हमारा पीरपैंती तक का जो हमारा पहाड़ी इलाका है उसके नीचे में इसका बहुत बड़ा भंडार है। आज दुनिया का जो रेयर अर्थ का 80% जो सप्लाई होता है वो चीन से होता है।